जयपुर राजस्थान की डेस्टिनी को कंप्लीटली बदल सकता है। और बिल्कुल वैसे जैसे गुड़गांव ने हरियाणा की डेस्टिनी को बदला, जहां हरियाणा को एग्रेरियन के लिए देखा जाता था, एग्रीकल्चर के लिए देखा जाता था, उससे गुड़गांव ने हरियाणा को इकोनॉमिक पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म किया। इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया कि गुड़गांव अकेला हरियाणा की जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें से एक अकेला डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव है जो 60% उसकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से इसने पूरे हरियाणा की तकदीर को बदला। सेम कहानी आप देखिए नोएडा की, जिसने यूपी में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट देखने को मिला, जहां पे हम देखेंगे कि नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है, तो नोएडा से पहले यूपी को क्राइम्स के लिए जाना जाता था, उसे कास्टिज्म या बैकवर्डनेस के लिए जाना जाता था। लेकिन इसमें नोएडा ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया वो बहुत सिग्निफिकेंट था, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर अकेला, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सारे रीजन को कंट्रीब्यूट करता है, वो अकेला 10% यूपी के जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। और एरिया कितना है? 0.5%। तो बहुत सिग्निफिकेंट है ये चीज। तो जिस तरीके से गुड़गांव ने हरियाणा, नोएडा ने यूपी की तकदीर बदली है, सेम हम कह रहे हैं कि जयपुर राजस्थान की तकदीर बदलेगा। और हुआ क्या था, एनसीआर में आप देखेंगे दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, ये एक ट्रायंगुलर ग्रोथ देखने को मिला था, और सेम चीज रेप्लिकेट होगा राजस्थान में। और पर्टिकुलरली अगर आप फोकस करेंगे ये वाले रीजन में, तो आपको देखने को मिलेगा ये जयपुर है, ये अलवर और ये अजमेर। ये तीन रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। और ट्रायंगुलर ग्रोथ जहां पे एनसीआर में देखने को मिला था, हमें एग्जैक्टली यहां पे राजस्थान के मैप में अलवर और अजमेर में देखने को मिलेगा। ये कैसे होगा आप देखेंगे, ये अलवर है, तो अलवर, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है और ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर अलवर रीजन है, निमराना है और भिवादी है। ये आप देखेंगे जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में है। उसी के साथ में जयपुर के साउथ वेस्ट में यू विल फाइंड किशनगढ़ है और पुष्कर है और अजमेर है। अब ये जो तीन है आप देखेंगे, यहां पे ट्रायंगुलर ग्रोथ, यहां पे ट्रायंगुलर ग्रोथ, सेम एनसीआर में जो ग्रोथ हुआ था दोनों लेवल पे हमको देखने को मिलेगा। बीच में जयपुर है, इसको कनेक्ट करेंगे एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे कि राजस्थान का जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होगा। ये कैसे होगा इसके बारे में देखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो इसको स्काई रॉकेट कर देगा। तो जयपुर से दिल्ली अगर जाना होता था तो पहले 6 घंटे लगते थे, फिर धीरे धीरे कम हुआ, और अब देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 3 घंटे में जयपुर से दिल्ली के सफर को तय किया जाएगा। और ये कैसे होगा हम देखते हैं। ये दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पे आप देखेंगे कि पहले अगर जयपुर जाना होता था यहां से, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेसवे जयपुर से नहीं जाता, ये दौसा से जाता है। दौसा से उस तरीके से मुंबई तक कनेक्ट करेगा, तो जयपुर दूर है। अगर यहां पे जाना होता था तो एक लिंक रोड होता था, तो लिंक रोड देखेंगे नीचे से बहुत घूम फिर के आपको आना रहता था, देयर आफ्टर आपको ऐसे जाना रहता था, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता था। अब इसकी वजह से एक आप देखेंगे बांदीकुई रीजन है यहां पे, यहां से लेकर ये एक्सप्रेसवे से सीधा जयपुर रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा कि 30 से 40 मिनट का जो समय है वो रिड्यूस हो गया है। अब 3 घंटे के अंदर इंश्योर किया जाएगा कि दिल्ली से आप जयपुर कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे 13,000 करोड़ का कॉस्ट आएगा ये रोड को बनाने में, और लैंड के कॉस्ट को अलग से देखें तो अगर उसको जोड़ ले तो 2,000 करोड़ के आसपास का कॉस्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक सड़क है जो जयपुर को इस तरीके से कनेक्ट करेगी और पूरे राजस्थान की तकदीर बदल सकती है, सेम जैसे गुड़गांव और नोएडा ने किया है। तो हम जो बात कर रहे हैं आप देखेंगे बांदीकुई पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो सड़क है ये बन चुकी है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। 3 आवर्स तक ये ऐसे ट्रेवल टाइम को रिड्यूस कर देगा। और ये हमारे जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नेंस, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छे से इसके नोट्स वगैरह बनाइए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो अगर हम इसमें देखें कि जयपुर फॉरएवर कैसे फेट चेंज करने वाला है, तो उसके नुआंसेस को हम समझें, तो ओनली 67 किलोमीटर का रोड है, सिर्फ 67 किलोमीटर का रोड, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो जैसे हमने देखा कि ये वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके अलोंग यहां पर, यहां से लेकर ये बांदीकुई रीजन है, यहां से लेकर ये रोड जा रहा है एंड देयर आफ्टर ये जयपुर के रिंग रोड को ऐसे कनेक्ट करता है ना। बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट बन गया है, तो 67 किलोमीटर का है। अब पूरी हमारी कहानी इसी 67 किलोमीटर के अराउंड है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और नेक्स्ट गुड़गांव या नेक्स्ट नोएडा हम जयपुर को कहें तो गलत नहीं होगा, ये किस तरीके से होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एलिमेंट है वो है कि ये एलिमिनेट कर देगा दौसा के थ्रू जो रूट था। आप देखेंगे ये यहां से दौसा जाना होता था आपको, देयर आफ्टर आप यहां से आते थे, तो किसी सिटी के थ्रू जा रहे हैं, देयर आफ्टर आपको आना है तो बहुत ज्यादा
कम्यूट का टाइम लग जाता है, ट्रैफिक होता है, अर्बन कंजेशन होता है, उसकी वजह से टाइम बहुत लगता था। अब इसको और ज्यादा गिरा दिया गया है। एक समय था जब 6 घंटे लगते थे, धीरे धीरे कम हुआ और अब सीधा 3 घंटे पे हम आ गए, और उससे भी जल्दी हम पहुंच पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट ये एक लिंक जो एक्सप्रेस वे लिंक हमको देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जैसे हम देख रहे हैं 1 घंटे तक का जो लास्ट माइल का ट्रैवल टाइम है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। जब ये होगा तो हम देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन 3 लेवल पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कि जयपुर एनसीआर का जो जिस तरीके से गुड़गांव था वैसे ही एक नया एस्पेक्ट में हमको देखने को मिलेगा और एक बेटर प्लान वे में, क्योंकि एनसीआर के तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब अर्बन कंजेशन है, वहां पे एक्सपेंशन हुआ लेकिन अर्बन कंजेशन है, ट्रैफिक है, वो सारी चीजें है, वाटर लॉग हो जाता है। गुड़गांव की बात करेंगे तो पानी भर जाता है, बहुत सारे इशू है, लो लाइंग रीजन है। ये सारी ज्योग्राफी और जो भी रीजन है उसकी वजह से हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन तो हुआ है लेकिन जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है एनसीआर। और यहां पे जयपुर के पास में लेवरेज है कि एक टूरिज्म वाला कंट्री या एक हेरिटेज वाला सिटी हम जयपुर को कहें, डिस्ट्रिक्ट कहें, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा अपनी सस्टेनेबिलिटी और इन सारी चीज को मैनेज कर साथ में रखकर जो अर्बनाइजेशन होगा, जो एक्सपेंशन होगा, वो बहुत ज्यादा मार्वलस हमको देखने को मिलेगा। तो ये किस तरीके से होगा हम इसको समझते हैं। तो एनसीआर में हम देखते हैं कि यहाँ पे सैचुरेशन हो गया, एक तरीके से बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गया, रियल एस्टेट के कॉस्ट बढ़ गए हैं, ट्रैफिक का क्योस है और अर्बन फटीग है। मतलब एनसीआर वाला जो रीजन है यहाँ पे ये सैचुरेट हो गया है, राइट। अब और एक्सपेंशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो भी डिमांड्स है कंपनीज की, प्राइवेट प्लेयर्स की, उन सब की वजह से। तो ये जो बांदीकुई लिंक है उसकी वजह से जयपुर, ये बांदीकुई लिंक है, ये जयपुर है और ये दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे से। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये 2.5 से 3 घंटे में कम्यूट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको यहां से अपनी कोई गुड्स को ले जाना है, आप यहां ले जा सकते हैं और 3 आवर्स में आप ले गए एंड देन आफ्टर यू कम बैक, मतलब उसी दिन लेके गए, बेच के वापस घर भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें भी पॉसिबल है अगर रोड कम्यूट की बात करें तो ये हमको समझ में आता है। अब इसमें जयपुर एक नेचुरल रीलोकेशन हब हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एनसीआर में सारा जो भी डेवलपमेंट हुआ उसमें एक्सपेंशन हुआ, अब जयपुर भी उस लिंक एक कड़ी से जुड़ गया है एक्सप्रेसवे के थ्रू। तो यहां पे क्या हो सकता है कि दिल्ली बेस्ड जो भी कॉर्पोरेट्स हैं वो यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने चीपर ऑपरेशनल बेसिस के लिए यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन जो है ये देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में जो लॉजिस्टिक कंपनीज है, ये वेयर हाउसिंग दोनों दिल्ली और मुंबई रूट्स के अक्रॉस देखती है कि लेट्स से ये मुंबई है, ये दिल्ली है, इसके अक्रॉस इनको वेयर हाउसिंग करना रहता है, राइट। इन सब वेयर हाउसिंग के लिए दे लुक फॉर द लोकेशंस, प्लेसेस। तो ये जो जयपुर है यही यहाँ पे डेवलप हो सकता है, या फिर जयपुर की जो पेरिफेरी है ये इसकी वजह से डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स की जो ये डिमांड है उसकी वजह से। फर्दर आप देखेंगे जो रिमोट वर्कर्स है और जो मिड लेवल एम्प्लॉयज है, ये जो डिजायर करते हैं टियर 2 लाइफस्टाइल विद इन एनसीआर कनेक्टिविटी, कि हम दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं रहे लेकिन हमको लाइफस्टाइल जो है वैसी बढ़िया मिलनी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, वो यहां मिल जाएगी आपको, ठीक ठाक लाइफस्टाइल है, आप दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है और शांति से सस्टेनेबिलिटी के साथ में रह भी सकते हैं। तो ये जो एक ब्लेंड है ये हमको इसके कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है। फर्दर हम समझते हैं कि जयपुर ऑलरेडी हैज एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इसके पास है। एक मतलब राजस्थान का आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, उसी के साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मेट्रो है, स्मार्ट रोड्स है और अपकमिंग आईटी पार्क्स भी है, मतलब सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है ऑलरेडी। और ये जो लिंक बनाया बांदीकुई लिंक जो कनेक्ट करता है दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली टू मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट आगे और समझेंगे इसको। तो कंपैरेबल एग्जांपल से देखिए अगर आप इसको, तो गुड़गांव में कैसे हुआ था, एक फार्मिंग टाउन था, मतलब एक विलेज था, फार्मिंग टाउन था गुड़गांव अर्ली 1980s में, कुछ भी नहीं था 1980s में, ठीक है। तब आप देखेंगे NH48 जो आप यहां पे देखेंगे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ये जो लिंक करता है पूरा इसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवे 48, राइट। अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो NH48 के पास में था गुड़गांव यहां पे और दिल्ली के पास में था, तो उसकी वजह से DLF, मारुति सुजुकी और बहुत सारे ग्लोबल IT और फाइनेंस जाइंट है, इन्होंने खुद को यहां एस्टैब्लिश किया। तो ये ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन रूट्स के लॉजिस्टिक एक्सेसिबिलिटी के नजदीक होने की वजह से ये विकास किया। एंड सेम जयपुर की भी कहानी है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जो लिंक है वो एक बन चुका है, ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस हैं यहां पे भी देखने को हमको मिलेंगे। तो नाउ आप देखेंगे $20 बिलियन का इकोनॉमिक इंजन है गुड़गांव अकेला, बिकॉज ऑफ दोस चेंजेस जो वहां पे हुए थे, जो फिजिबिलिटी थी वहां पे देखने को मिली थी। तो जयपुर इसको एम्यूलेट कर सकता है इस ट्रेजेक्टरी को, और बहुत ज्यादा प्लान्ड और एनवायरमेंटली बैलेंस्ड मैनर में, क्योंकि एनसीआर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि जयपुर में नहीं है। तो वहां पे आप देखेंगे जयपुर के जो प्रोज है और एनसीआर के जो प्रोज है, दोनों को मिलाकर वी कैन क्रिएट
बहुत अच्छा जयपुर को उस तरीके से नेक्स्ट हम गुड़गांव या नोएडा या इवन बेटर देन दैट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आती है। अगर ग्लोबल एनालॉजी से समझे इसको, तो शेंजन रीजन है चाइना के अंदर, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर यू विल फाइंड दिस इज हांगकांग एंड दिस इज शेंजन रीजन। तो यहाँ पे क्या था कि शेंजन को हांगकांग से कनेक्टिविटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड्स, ये सारे कनेक्ट हुए। तो उसकी वजह से समझ में आया कि ये जो एक फिशिंग टाउन था शेंजन 1980 में, ये जब हांगकांग से कनेक्ट हुआ, जो ऑलरेडी उतना विकास कर रहा था और बढ़िया तरीके से विकास कर रहा था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अलग से एरिया था चाइना के अंतर्गत, तो उसकी वजह से एक्सप्रेसवे और इन सब से उसको कनेक्ट किया गया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट बनाया गया। तो उसकी वजह से उसकी जीडीपी ये रीजन की इतनी एक्सप्लोर की कि आप सोच नहीं सकते। यू विल फाइंड कि 2600% मतलब 26 गुना हो गई जीडीपी बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। आप लेटर डेकेड्स में देखेंगे, 30 सालों की जर्नी को समझेंगे तो ये बहुत बड़ा जो लीप हमको देखने को मिला था। एंड जयपुर का जो लैंड और ह्यूमन कैपिटल है, ये सेम अपॉर्चुनिटी देता है। ह्यूमन कैपिटल है, चीप, आप देखेंगे इतना कॉस्टली नहीं है जितना आपको, या फिर लोकेशंस, लैंड वगैरह वो भी इतने अप्रिशिएटेड नहीं है। दिल्ली एनसीआर जैसे ऑलरेडी वो डेवलप हो चुका है, अर्बनाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जो स्कोप है ये बेटर वे में है। तो ये चीज़ है, इसको लेवरेज करके जयपुर कैन ट्रांसफॉर्म द होल राजस्थान का जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा मार्वलस वे में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हमने देखा। दूसरी बात आती है, ये जो बांदीकुई लिंक है ये पूरी ये डीएमआईसी डीएफसी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये दिल्ली है, ये मुंबई है। अब दिल्ली से मुंबई के बीच में ये जो रीजन है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी सड़कें देखने को मिलेगी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन देखने को मिलेंगे, लॉजिस्टिक हब्स देखने को मिलेंगे। ये सब मिलाकर डीएमआईसी बनता है, दिल्ली मुंबई का जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सबको बूस्ट करने के लिए। तो इस रीजन को हम ऐसे, आप समझ लीजिए कॉरिडोर है जिसको डीएमआईसी हम बोलते हैं, जहां पे ये सारी चीजें होती है। अब डीएफसी क्या होता है, ये डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स है। मतलब कि दिल्ली से मुंबई तक जो भी हमें फ्लाइट होता है, जो सामान होता है, जो रेल रूट्स के हम थ्रू लाते थे, लेट्स से ये रेल रूट से इसके थ्रू ऐसे आता था। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि पैसेंजर ट्रेन्स हैं और जो फ्राइट ट्रेन्स हैं ये दोनों सेम ही रूट पे चल रही है। तो उसकी वजह से होता क्या है, ये तो बहुत स्लो चलते हैं और ये तेजी से चलते हैं और इन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। उसकी वजह से ये जो है इनका ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है और एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाती है। इसकी वजह से ये भी इंपैक्ट होते हैं, तो दोनों ही ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके लिए जो सामान है, मालगाड़ी है, उसके लिए रूट ही अलग बना दिया है। तो उसको कहते हैं हम, जो फ्राइट कॉरिडोर है ये डेडिकेटेड वे में बना दिया है। तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसेंजर ट्रेन का रूट है उसी के अलोंग बना दिया गया है ऐसे डीएफसी। अगर इस रीजन की बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, और आप कोलकाता तक बात करेंगे, दिल्ली से कोलकाता, तो वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। तो जो वेस्टर्न डीएफसी है ये हो गया, और उसके साथ साथ में एक्सप्रेसवे हो गया। अब एक्सप्रेसवे क्या होता है, एक्सप्रेसवे आप ऐसे समझिए जैसे हमने NH48 का नाम सुना है, राइट। NH48 आप देखेंगे, लेट्स से ये NH48 है, ठीक है। तो हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी ऑल है, उसमें क्या डिफरेंस है अगर समझे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के कुछ इश्यूज है, जैसे कि दिल्ली से जयपुर, आप दिल्ली से जयपुर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला रूट है ये अलग है, और दिल्ली से जयपुर या फिर दौसा से लेकर आगे ऐसे जाएगा ये एक्सप्रेसवे और फिर ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी रूट अलग है। तो ये जो रूट है इसके क्या इशू है जिसकी वजह से हमें ये रूट बनाना पड़ा, तो इसके इश्यूज ये है कि यहाँ पे आपको 6 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था। ये जो हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे से बहुत कम टाइम हो गया, आधा 50% रिडक्शन हो गया है टाइम में, ये चीज है। उसी के साथ में यहाँ पे कार्स है, बसेस है, ट्रक्स है, टू व्हीलर्स है, ट्रैक्टर्स है, लोकल ट्रैफिक, मतलब हर कोई घुस जा रहा है उस नेशनल हाईवे के ऊपर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बड़े व्हीकल्स हैं, छोटे व्हीकल्स हैं, हर कोई उसमें आ रहा है। लोकल ट्रैफिक है वहां का, वो भी घुस जा रहा है। तो उसकी वजह से देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो गया है, और जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, वो बहुत रिड्यूस हो गई है। और यहाँ पे नॉन एक्सेस कंट्रोल था, मतलब कि लेट्स से ये सड़क है, ये सीधी सड़क जा रही है, अब यहाँ पे कोई एक डाइवर्जन है और यहाँ पे डाइवर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप यहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ से कभी भी आप यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ से एंटर कर जा रहे हैं, यहाँ से एग्जिट कर जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है, जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कभी भी कट है, कभी भी कोई एंटर कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो नॉन एक्सेस कंट्रोल्ड है, एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल्ड वे में कि कहां से एंट्री होगी, कहां से एग्जिट होगा, ये कंट्रोल्ड वे में, जो कि एक्सप्रेसवे में देखने को मिलता है, यहां पे नहीं देखने को मिलता है। यहां पे नॉन एक्सेस कंट्रोल है, तो उसी वजह से हमको देखने को मिलता है कभी भी कोई भी एंटर कर जा रहा है तो स्पीड कम हो जाती है। तो मेन गेम यही है कि आप देखेंगे क्रॉस रोड्स है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, पेडेस्ट्रियन है और स्लो व्हीकल्स है, ये सारे इसके इश्यूज थे। और NH48 में दिल्ली से चेन्नई तक आप देखेंगे, दिल्ली से इफ यू फाइंड
दिल्ली से मुंबई तक आपको 24 आवर्स लग जा रहा है, लेकिन दिल्ली से मुंबई ये जो रूट है ये बहुत सिग्निफिकेंटली कम टाइम 12 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। मतलब ये दिल्ली है, ये मुंबई है, यहाँ पे आपको 24 घंटे लग रहे हैं, लेकिन यही एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे आपको सिर्फ 12 घंटे लग रहे हैं। मतलब 50% रिडक्शन इन टाइम। ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज था, क्योंकि लोकल ट्रैफिक और हर चीज को हमने हटा दिया और सीधा डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे बनाया। तो ये चीज हमने रोड के कॉन्टेक्स्ट में की। अगर आप देखेंगे कि रोड के कॉन्टेक्स्ट में हमने, जैसे रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, जो ट्रेन था उसके कॉन्टेक्स्ट में पैसेंजर ट्रैफिक है और यहां से कनेक्ट कर रहा है पैसेंजर ट्रैफिक है, इसको और फ्राइट जो ट्रैफिक था इसको हटा दिया, फ्राइट के लिए अलग बना दिया, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इस तरीके से देखेंगे यहां से ये है और ये ईस्टर्न कॉरिडोर बन जाता है। और ये क्यों किया गया था? बिकॉज हमने रीजन देखा कि आप देखेंगे ये पुराना वाला है, उसके बाद ब्लैक वाला पुराना वाला है, ब्लू वाला नया वाला है, वैसे बनाया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो अब रेल के लिए हमने क्या कर दिया, दो रास्ते कर दिए, एक फ्राइट के लिए और दूसरा पैसेंजर के लिए। तो उसकी वजह से एफिशिएंसी बेटर हो गई। सिमिलरली हमने एक्सप्रेसवे रोड पे क्या किया, रोड पे हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं NH-48 की, जो दिल्ली से चेन्नई तक का है और मुंबई तक की अगर हम बात करें तो। ये जो था यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज थे, इसकी वजह से हमने लाया एक्सप्रेसवेज, राइट। ये एक्सप्रेसवेज गुड़गांव से लेकर आप देखेंगे दिल्ली से मुंबई तक ऐसे कनेक्ट करता है और सीधा ये 12 घंटे में आपको पहुंचा देगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसमें कितना घंटा लगता था? 24 घंटा लगता था, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो ये एक्सप्रेसवेज को हमने इस तरीके से कनेक्ट करके ये लाया, क्योंकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के चैलेंजेस थे। अब जब ये चीज हुई है तो उसके बाद में हमको समझ में आता है कि हम अगर इसकी फर्दर कहानी देखें कि हमने ये रोड्स की बात की कि इस तरीके से आप देखेंगे, लेट्स से ये रोड्स हैं और ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, मतलब हमने रेल की बात की, हमने रोड की बात की, और ये रोड हो गया हमारा एक्सप्रेसवे एंड उसी के साथ में रेल हो गया हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। अब ये दोनों को मिला दो और दिल्ली से मुंबई के बीच में जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, जितने भी लॉजिस्टिक हब्स हैं, जो इंडस्ट्री एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको मिला दो। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तब बनता है DMIC, दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके अलोंग आप देखेंगे कि 3 पैरेलल ट्रैक्स हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे है जो कि पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल्स को ले जाता है। फ्राइट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, पर्टिकुलरली वेस्टर्न, जो कि ट्रेन्स है उनके लिए है जो गुड्स को कैरी कर रहे हैं। एंड इंडस्ट्रियल नोड्स है जहां पे फैक्ट्रीज है, वेयर हाउस है, टाउन्स है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब तीनों चीजें मिलेगी तब DMIC बनेगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो जयपुर सिटी डेवलप हो रही है इसी के अलोंग डेवलप हो रही है, DMIC के अलोंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें समझ में आता है। इफ यू सी दिस वे आपको देखने को मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिल गया DMIC, अब इसी के अंदर आ गया डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये रेल के लिए हो गया, ये रोड के लिए हो गया, और इसकी वजह से क्या होगा कि सीमलेस फ्राइट मूवमेंट भी होगा और उसी के साथ में हमारा जो रोड पे मूवमेंट है वो सारी चीज होगी। तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम बेहतर कर पाएंगे, लॉजिस्टिक ये सारी चीजें हम कर पाएंगे। तो 2 मेजर रीजन हमने देखे। वन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने पिछले बार देखा है, उसके बाद हमने देखा कि DMIC के अलोंग ये बन रहा है, जहां पे हमारे पास DFC है, एक्सप्रेसवेज है, और ये तीनों को लिंक कर रहा है ये बांदीकुई लिंक। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर की पूरी ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है, राजस्थान की पूरी ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है ये चीज़। अगर इसको फर्दर इसके नुआंसेस को देखें हम, तो ये सारे हमारे एक्सप्रेसवेज हमको देखने को मिलते हैं। इसमें पर्टिकुलरली हमारा फोकस है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो हम यहाँ से देखते हैं, और ये इस तरीके से मुंबई को यहाँ से कनेक्ट करता है, जो बहुत तेजी से कनेक्ट करता है। ये एस्पेक्ट हमको समझ में आते हैं। अब इसका रूट क्या है जो हम देख रहे हैं कि जयपुर से ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो दिल्ली से सोना, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा एंड मुंबई ऐसे कनेक्ट कर दिया, 12 घंटे के अंदर इसने पहुंचा दिया। अब इसी के अंदर ये हमारा फोकस एरिया है दौसा, क्योंकि दौसा के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे बांदीकुई है और यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है, जयपुर से कनेक्ट कर रहा है, देन आफ्टर ये पूरा इस तरीके से रूट है। इसके अलोंग ये सारी स्टोरी और कहानी उस तरीके से फ्लो कर रही है। तो इसको हमने समझा। इसी के साथ में अगर हम देखें तो तीसरी बात आती है कि कैसे हम कह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अचीवमेंट हमको देखने को मिलेगा या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा राजस्थान का इकोनॉमी का, उस हिसाब से तो रियल एस्टेट जो है ये ट्रिगर करेगा मिडिल क्लास वेल्थ रेवोल्यूशन, जो सेम गुड़गांव में हुआ। गुड़गांव में 1980s में क्या प्राइसेस थे फील्ड के? कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज देखेंगे मतलब 100x तक वो प्राइजेस राइज हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रीज आई। और गुड़गांव का जो मेजर शिफ्ट है दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का निवेश था, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत सिग्निफिकेंट था वहां पे। दे वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दैट। तो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेस अगर ग्रोथ देखना है तो गुड़गांव का स्टोरी उसमें परफेक्ट फिट बैठता है। और सेम चीज जयपुर में भी रेप्लिकेट हो सकता है कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट प्लेयर्स को यहां पे इंटरेस्ट आए, ट्रस्ट
डेवलप हो अलॉन्ग दिस रूट और उन्हें लगे कि यार ये कुछ सिग्निफिकेंट बड़ा हो सकता है, वहां पे अगर वो अपने इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करें, तो हम जो टूरिज्म और हेरिटेज के लिए जयपुर को जानते हैं वो पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा कि राजस्थान की इकोनॉमी में कोई मेजर चेंज आया तो दैट इज बिकॉज ऑफ जयपुर, और वो जो स्टोरी है वो यहीं से रेप्लिकेट होगी। तो एक तीसरी कहानी आती है कि रियल एस्टेट बूम देखने को मिलेगा, मिडिल क्लास का जो वेल्थ है वहां पे रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं एक्सप्रेसवे, इन्होंने हमें पता है हर जगह पे जहां पे भी एक्सप्रेसवे बना है वहां पे रियल एस्टेट का बूम आता है, प्राइसेस अप्रिशिएट होते हैं, सारी चीज होती है। और ये जो लिंक है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे आसपास के लैंड पार्सल्स इनको अनलॉक करेगा जिसके प्राइसेस इन्फ्लेट होते हुए, जैसे ये एक्सप्रेसवे, अब इसके आसपास के जो लैंड पार्सल्स हैं इनके जो प्राइसेस हैं ये सिग्निफिकेंटली हमें स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि हम ऐसे देख रहे थे ये जयपुर है तो यहाँ आगरा है, फतेहपुर सिकरी है, तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी है ऐसे, तो आगरा रोड का कॉरिडोर है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो एक एस्पेक्ट हो जाता है। महिंद्रा का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और टाउनशिप है आसपास में, जयपुर का रिंग रोड जो आउटस्कर्ट्स है, और बस्सी, बांदीकुई और चांदबाजी, ये सारे जो टाउन्स है ये ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में और किसी ना किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, एंड दैट वुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट द इकोनॉमी, और जो पेरिफेरी है उसका भी अर्बनाइजेशन के रिस्पेक्ट में डेवलपमेंट होगा। एंड एनसीआर का जो एक्सपेंशन है ये जयपुर तक देखने को मिल सकता है, इफ नॉट एग्जैक्टली इन दैट टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स में, लेकिन देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये जो अर्ली स्टेज एक्विवेलेंट है, जैसे गुड़गांव 1999 में हुआ करता था, जिस तरीके से नोएडा 2012 में हुआ करता था, आज वो जयपुर उस पोजीशन में बैठा है, खड़ा है कि बस 20 ईयर्स डाउन द लेन हमको देखने को मिलेगा कि शायद राजस्थान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हम कहें कि जयपुर वॉज द वन डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंड। तो ये चीज है। एंड जो प्रॉपर्टी वैल्यूज है आज बहुत लो है, लेकिन सिग्निफिकेंटली ग्रोथ कब हमको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी स्टोरी हो जाती है। उसी के साथ में बांदीकुई जो लिंक है, अब ये अलाउ करेगा फ्राइट टू बाईपास सिटी बॉटलनेक्स। मतलब बहुत बार क्या होता था, हमने जैसे देखा दौसा के थ्रू जाना है तो बहुत लंबा रूट हो जा रहा है, लेकिन सीधा ये हमको देखने को मिलेगा, सिटी को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, ये एस्पेक्ट हो जाता है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दौसा के अंदर, आगरा रोड टू डीएमआईसी, ये सारी चीजों को वहां पे कनेक्ट किया जाएगा सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के थ्रू। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, सारी चीजें जनरेट होगी, वो एस्पेक्ट है। और इसी के साथ में जयपुर जो अट्रैक्टिव हो जाएगा वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ के अलॉन्ग हमें बीच में उस तरीके से इन हाउस वेयर हाउसिंग और ये सारी चीज़ चाहिए होती है, तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। जब लॉजिस्टिक होता है उसके ट्रांजिट के समय पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। अगर केस स्टडी को हम समझे जैसे निमराना, बहरोर और भिवादी के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ भी नहीं थे, ये डस्टी एनएच टाउन्स थे और ये बन गए इंडिया के बिगेस्ट जापानीज इंडस्ट्रियल जोन के रिस्पेक्ट में, कि जापान का उतना इन्वेस्टमेंट हुआ उस हिसाब से इनका भी डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिला। तो जैसे हम कह रहे थे निमराना कि ये जयपुर है और यहाँ पे ये 3 रीजन्स है, यहाँ पे ये 3 ट्रायंगुलर ग्रोथ जो हमें एनसीआर में देखने को मिला, सेम विल सी जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में, जयपुर के साउथ वेस्ट में, यही यहाँ पे डेवलपमेंट, दैट मीन्स पूरा जयपुर जो है ये एक इकोनॉमिक हब बन सकता है आने वाले समय में। तो जैसे डाइकिन है, निसान है, हीरो मोटोकॉर्प है, इन्होंने यहाँ पे, ये लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं निमराना और ये सारे रीजन से, और यहाँ पे हमें बूम देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस नेशनल हाईवे के अलॉन्ग। और नेशनल हाईवे पे इतना बूम देखने को मिल रहा है तो यू जस्ट थिंक अबाउट एक्सप्रेसवे, वो कितना ज़्यादा ट्रांजिट के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वहाँ पे क्या ही हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एंड जयपुर विल नाउ हैव एडवांटेज ऑफ 6 लेन एक्सप्रेसवे, 6 लेन 4 लेन, ये सारे एक्सप्रेसवे जो होंगे इनका बेनिफिट यहाँ पे जयपुर रीप कर पाएगा। एयरपोर्ट के अलॉन्ग है, डीएफसी के अलॉन्ग है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलॉन्ग पड़ता है, तो डेवलपमेंट ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एस्पेक्ट है। इंटरनेशनल एनर्जी को अगर समझे तो अटलांटा जो यूएसए में है वो एक लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक हब बना साउथ ईस्टर्न यूएस के लिए बिकॉज ऑफ I-75 एक्सप्रेसवे, नॉर्थफोर्क सदर्न रेलवे और एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट। और ये जो चीज वहां थी, क्या ये जयपुर के अंदर नहीं है? ये तो जयपुर के अंदर भी है। सेम एस्पेक्ट जो हमें रेलवे है, एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवे, सारी चीजें थी, एंड दैट इज समथिंग ये रेप्लिकेट होगा अगर जयपुर के अंदर, तो विल सी कि सेम जो कहानी अटलांटा की थी सेम जयपुर कैन रेप्लिकेट, सेम कहानी जो नोएडा की, गुड़गांव की थी, सेम जयपुर उसको रेप्लिकेट कर सकता है। और जो ट्राई मॉडल पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस 3 थिंग्स, ये जयपुर के अंदर पोजीशन, मतलब सारी रिसोर्सेज है, बस है कि कैसे उसको यूज किया जाता है, यूटिलिटी में कैसे लाया जाता है, वो कहानी हो जाती है। तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे और नेशनल रेलेवेंस क्या होगा, तो विल सी कि रिवर्स माइग्रेशन होगा और ह्यूमन कैपिटल रिटर्न करेगा। ये कैसे होगा? जैसे हमने कहा कि मतलब जयपुर से किसी को दिल्ली जाना है, वो वहीं रुक जा रहा है एंड देयर आफ्टर यहाँ से अपनी इकोनॉमिक जो बिजनेस है उसको चला रहा है। लेकिन जब ये ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है तो उसकी वजह से आप अप डाउन भी कर सकते हैं एंड उसकी वजह से आपको यहीं रुकना जरूरी नहीं है, राइट? तो एक रिवर्स माइग्रेशन ऑल्सो, यहाँ से आप शिफ्ट करना चाहेंगे बिकॉज अर्बन कंजेशन और बहुत ज्यादा क्योस है, तो पीपल वुड वांट टू शिफ्ट टुवर्ड्स हियर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिवर्स माइग्रेशन कि जो मेजर सिटीज एनसीआर की तरफ
माइग्रेशन हो रहा है वो रिवर्स होगा, फिर से जयपुर की तरफ पीपल जो टैलेंट पूल है वो यहाँ पे आएगा। तो एक्सप्रेसवे आया, प्रोफेशनल्स राजस्थान जो दिल्ली में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, ये वापस घर पे आएंगे वेयर दे कैन एंजॉय लोअर कॉस्ट। वहां पे मुंबई दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉस्ट है बिकॉज ऑफ द प्राइस अप्रिशिएशन, वो सारी चीजें। यहाँ पे लोअर कॉस्ट होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, कि वो अर्बन हसल और वो सारी चीजें नहीं है, एंड नेशनल लेवल का जॉब एक्सेस भी हमको देखने को मिलेगा। दिस कुड रिवाइव द लोकल इकोनॉमीज और हेल्थ केयर को बूस्ट करेगा। डिमांड फॉर स्कूल, कोचिंग सेंटर, फाइनेंशियल सर्विसेज, सारी चीजें उसकी वजह से इंपैक्ट और डेवलप होते हुए हमें देखने को मिलेगी, और स्टार्टअप और नॉलेज इकोनॉमी इससे बूस्ट होगी। जैसे जयपुर में ऑलरेडी 50 एक्टिव स्टार्टअप्स हैं और फंडिंग हब्स है दिल्ली, और ये बहुत नजदीक आ गया, फंडिंग हब बहुत नजदीक आ गया, ठीक है। उसकी वजह से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जयपुर कैन प्लग इनटू स्टार्टअप इकोसिस्टम फुली, और डिजाइन टैलेंट और ये सारी चीजों को एक्सेस करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एस्पेक्ट हो जाता है। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे जयपुर एक नेक्स्ट गुड़गांव या नेक्स्ट नोएडा बन सकता है। आई होप एंड विश कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।